आओ। तुम मेरे पास मत आओ। तुम लोग मेरे पास मत आओ जी। नहीं तो मैं कूद जाऊंगा। मेरे पास मत आओ, नहीं तो हम लोग कूद जाएंगे यहाँ से। कोशिश मत करो। हम लोग तुम्हें रोकने के लिए नहीं आए हैं, हम भी कूद के मरने के लिए आए हैं। तुम लोग जल्दी करो। पहले कूदो, उसके बाद फोन उठाना। कब उठाऊंगा? मरने के बाद। हेलो, कहाँ मर रहा है तू? अभी नहीं मरा, मरने की कोशिश कर रहा हूँ। पागलपन मत कर, जल्दी घर आ जा। पहले मैं तेरी शादी कराऊंगा, बाद में जो करना है कर लेना। थैंक यू डैडी, थैंक यू। डैडी शादी के लिए मान गए। ऑल द बेस्ट, बाय। ऑल द बेस्ट, बाय। रिंकी, हाँ? मैं भी पापा को फोन करके देखता हूँ। हाँ। आउट ऑफ कवरेज एरिया, नॉट रीचेबल। हमारे लिए तो मौत भी दुश्मन है। देख रही हो ना, क्या करें? I love you, चंदू। I love you, Riंकी। चंदू, तुम मेरा नाम पुकारो और मैं तुम्हारा नाम पुकारती हूँ। कम से कम अगले जन्म में हम दोनों फिर से पैदा होकर एक दूसरे से प्यार करेंगे और शादी करेंगे और हमेशा खुशी से जिएंगे, ठीक है? तुम क्यों रोती हो? ये सब तुम्हारी वजह से तो हुआ है। मैंने क्या किया जी? इसकी पसंद जाने बिना तुम अपने भाई से जबरदस्ती इसकी शादी कराई थी, इसके लिए उसने ऐसा किया। ये सब तुम्हारी गलती है। अभी देखो, महालक्ष्मी की तरह घूमने वाली हमारी बेटी जिंदगी और मौत से लड़ रही है। मैं तो उसकी खुशी चाहती थी, इसलिए मैं वाशु से शादी कराना चाहती थी। एक बार मुझे बोलती तो कि वो किसी और से प्यार करती है, तो क्या मैं उसकी शादी नहीं कराती? मैं थोड़ी ना जबरदस्ती उसकी शादी कराती, मैं भी तो एक माँ हूँ ना। ठीक है, बस करो, जो हुआ सो हुआ। ठीक होने के बाद मेरी बेटी अपनी मनपसंद के साथ शादी कर सकती है, समझ गई तुम? ना सब होने के बाद मैं क्या कहूँगी? जो आप चाहे वैसा ही होने दीजिए, लेकिन एक बात है, ये बात हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए और वाशु को बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए। ठीक है। ये सब आपकी वजह से हुआ है जी। अगर उसे कुछ हो गया ना, तो मैं भी उसके साथ ही मर जाऊंगी, फिर तुम अकेले ही आराम से रहना। मैंने क्या किया है? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उसने अपने प्यार के बारे में तुम्हें बताया तो तुम्हें मारना नहीं चाहिए था, बल्कि उसके फीलिंग्स को समझना चाहिए था। मैं भी बाप हूँ उसका, बच्चे को सुधारने के लिए थोड़ी सख्ती करनी पड़ती है। वो ऐसा करेगा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। उसने अपने प्यार के बारे में बता के अच्छा किया। अगर वो बिना बताए भाग के शादी कर लेता तो समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाती। उसने तो अपने प्यार के बारे में हमें सच सच बता दिया था, आप ही नहीं समझे।
ओके ओके, तो बता मैं क्या करूँ? उसके ठीक होने के बाद हम उसकी शादी उसी लड़की से करवा देंगे। अगर इस बार आपने मना किया तो मैं अपनी बेटी के साथ ही रहूंगी। मुझे अपनी बेटी के अलावा किसी की जरूरत नहीं है। अच्छा रोमा, जैसा कहेगी वैसा करूंगा। अरे आप उठ क्यों गई? वेनिला क्या हुआ बेटी? बेटी क्या हुआ बेटी तुझे? वेनिला? अरे चंदू बेटा उठ गए? कैसे हो बेटा? सुनिए चंदू, जी। चंदू तो ठीक हो गया? चंदू कौन हो तुम? हाँ, क्या हुआ चंदू? मैं तेरा बाप हूँ, ये तेरी माँ है बेटा। ये तुम्हारे क्या हुआ पिता है तुझे? बेटा। चंदू, चंदू, डॉक्टर। सिटी स्कैन के बाद ही प्रॉब्लम का पता चल पाएगा। प्यार की भाषा को जैसे प्यारी ने रस लिया, प्यार करना जुल्म है तो मैंने फिर ये जुल्म किया। लग रही वीरान अब तो प्यार की दुनिया मेरी, ना रहा रहबर मेरा अब ना कोई उम्मीद मेरी। चले दिल हौले हौले राज़ दिल खोले बोले कैसे मैं जिंदा मरा हूँ। ऊंचाई से गिरने की वजह से सर में बहुत चोट आई है, जिसके कारण ब्रेन सेल्स डैमेज हो गया है। उसकी जान को तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन वो पुरानी बातें सारी भूल चुका है। जनरली इसे हमारी लैंग्वेज में एमिनेशिया कहते हैं, लेकिन एमिनेशिया के भी डिफरेंट टाइप्स हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एमिनेशिया का मतलब? इसे पेट्रोक्रेट एमिनेशिया कहते हैं। इस पर्टिकुलर एमिनेशिया में अगर मरीज को पुरानी बातें याद दिलाए तो पुरानी बातें याद आ जाएगी। अगर उससे पुरानी बातें ना याद दिलाई जाए तो उसकी याददाश्त कभी वापस नहीं आएगी। उसके माइंड में सब कुछ रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताता हूँ, ये देखो, इस रोज को हम रोज ना कहे तो उसके माइंड में एस्टेब्लिश नहीं होगा। और अच्छी तरह समझाऊं तो वो लोग अभी अभी पैदा हुए बच्चे की तरह होते हैं। मतलब? अभी आपका डाउट मुझे समझ में आ गया। उन लोगों की कूदने की बातें और उनके प्यार की बातें अगर उन्हें ना बताया जाए तो हाँ जी, यस, कुछ याद नहीं रहेगा। डॉक्टर साहब, मैं अपनी बेटी को प्यार की बातें और सुसाइड की बातें मैं उसे नहीं बताना चाहती। समझूंगी कि पनौती क्या यहीं मतलब? खत्म हो गई। डॉक्टर साहब उसे उसके प्यार के बारे में बता के उसका दिमाग नहीं खराब करना चाहिए। देखिए वो हमारा इकलौता बेटा है, हम नहीं चाहते कि वो किसी फालतू चीजों में पड़े। दरअसल हम उसकी शादी कराना भी नहीं चाहते। ऐसा मत बोलिए जी। फिलहाल हम सब ये पुरानी बातें उसके सामने नहीं लाएंगे और आप किसी भी हाल में ये बात वेनिला के सामने नहीं लाएंगे। सुनिए जी, एक डॉक्टर होने के नाते मैं ऐसा नहीं कर सकता। मरीज को ठीक करना मेरा फर्ज है, लेकिन अगर उनकी याददाश्त को वापस नहीं लाया गया तो बहुत मुश्किल हो सकती है। साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे इस तरह की एडवाइस मत दीजिए। अगर आपने ये बात वेनिला को बताई तो मैं इस हॉस्पिटल पे केस कर दूंगी और किसी को नहीं छोड़ूंगी। ऐसे पागलपन की हरकतें मत कीजिए। मुझे आपके खिलाफ जाने का कोई हक नहीं है।
लेकिन एक बात बोलूं, आप जितना जल्दी हो सके वेनिला की शादी तय कर दीजिए, लेकिन उसका ट्रीटमेंट जारी रखना पड़ेगा और उसे रेगुलर चेकअप के लिए हमारे पास भेजना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, जरूर भेज देंगे। चंदू को कल से पुरानी बातें याद दिलाइए।